बिल्कुल। पुष्पेन जी, जो बात अभी आलोक जी कह रहे थे, क्या आप उसको सब्सटेंशिएट करने की स्थिति में है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वाकई में सरकार के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। जो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है, उनको अपने आप को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन अगर जो आलोक जी कह रहे हैं अगर वैसा हो रहा है तो आपका क्या कहना है? नहीं, आलोक जी की बात से मैं 100% सहमत हूं। इसका एक ही आंकड़ा दे देता हूं। अभी परसों इंडियन एक्सप्रेस में मनरेगा की तहत कितनी डिमांड आई, इसकी फिगर छपी है। हमें आशा थी कि लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो मनरेगा लास्ट रिसोर्ट यानी अंतिम विकल्प होता है मजदूर के लिए, कि भाई जब उसको कहीं काम ना मिले तो वहां चला जाता है। पिछले एक साल में अलग अलग महीनों के जो आंकड़े दिए गए हैं, ये रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें अपना थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये छपी थी। इसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि लगभग 30 से लेकर के, ये मैं दोबारा दिखा देता हूं, 30% से लेकर के और 60% तक पिछले साल के मुकाबले में मनरेगा की डिमांड ज्यादा है। इसका मतलब जब मनरेगा की डिमांड ज्यादा होती है तो ये अपने आप में एक पैमाना है, एक बैरोमीटर है जो दिखाता है कि उसको अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट जो मिलना चाहिए, जहां उसको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, वो कम है। इसका मतलब रूरल एरिया में डिस्ट्रेस कंटिन्यूअसली बना हुआ है, और जो लोग लॉकडाउन में जिनकी नौकरी छूट गई थी वो वापस जाके अपनी नौकरियों पर नहीं पहुंचे हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। इसमें पिछले साल का आंकड़ा यदि जनवरी में 1.5 करोड़ हाउस होल्ड का था, तो इस बार 2 करोड़ हाउस होल्ड का है। तो ये 2.5 करोड़ के आसपास का है, 2 करोड़ 5 लाख का। तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है कि भाई 2 करोड़ हाउस होल्ड अपने जीवन यापन के लिए मनरेगा में गड्ढे खोदने का काम कर रहे हैं। एक तो ये है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रूरल डिस्ट्रेस कंटिन्यूसली बना हुआ है। और जो एक आंसू वाली बात आलोक जोशी ने कही थी, उसको भी मैं और सब्सटेंशिएट करते हुए कहना चाहता हूं। मुनव्वर राणा जी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए, तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। यानी कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ लोग रह गए, कम लोग रह गए। अरे एक आदमी के आंसू भी, जैसा कि साबित हुआ 28 जनवरी को इस देश में, उसने सैलाब ला दिया। इतने लोगों के आंसू आपका क्या बुरा हाल करेंगे। और इसके अलावा अब तीसरे चरण में जो आंदोलन जा रहा है, जो पॉलिटिकल इसके कंसिक्वेंसेज है, जो पंजाब में देखने को मिले, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब रावण को मारने में सारे विकल्प खत्म हो गए, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग शहादत दे चुके इस आंदोलन में, 2 लाख लोग आसपास दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं, सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है, सरकार की कान पे कोई जू रेंग नहीं रही है। मोरली एक आदमी मर जाए तो लोग इस्तीफा देके चले जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब जो हम लोग हैं, जो रामचंद्र जी जब उसको मारने रावण को निकले थे, तो सारे तीर जब बर्बाद हो गए थे, तो अंत में उनको बताया गया कि इनकी नाभि पे मारिए, और इनकी नाभि अब हमें मिल गई है। इनकी नाभि है वोट। ये वोट की चोट से घबराते हैं। जब वोट घटेंगे और गद्दी चिन्ह से छीनी जाएगी, तब ये घबराएंगे। यही घबराहट थी कि पिछले हफ्ते एक विशेष जाति के लोगों को बुला करके, एमएलए एमपी को बुला करके एक मीटिंग हुई की, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और वो सब विधायक वगैरह 4-5 राज्यों के बुलाए गए थे, विधायक एमपी वगैरह नेतागण। और उसके बाद फिर मीटिंग हुई कि भैया इन लोगों के पैर पकड़िए, इनको मना लीजिए, वरना वोट खिसक जाएगी। क्योंकि इन्हें मालूम है वोट खिसकी तो कहीं ना कहीं 10-20 साल के लिए आपको चैलेंज देने की बात आ जाएगी। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, एक कार्यक्रम में मैं था, उसमें ये वोट की जब बात आई तो भाजपा की प्रवक्ता ने गिरा, हम यहां भी जीते, हम वहां भी जीते, हमें। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के बड़े हिमायती हो, वन नेशन फलाना वन ढिमका वन, मतलब सब एक चीज करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं आज, आप तुरंत सारे देश में, सारे राज्यों में वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी के अंडर चुनाव कराइए। आपको अपनी औकात का पता लग जाएगा। जनता इतनी बुरी तरीके से आपको ढूंढ रही है, आपको पनिशमेंट देना चाहती है। तो उस पर इनका कोई जवाब नहीं था। इन्हें हम तो 2024 तक के लिए हैं, 24 तक के लिए। तो ये जनता जो है इनको सबक सिखा देगी। ये वन नेशन वन इलेक्शन और जो नाभि है वो अब हमें पता लग गई है इनकी नाभि कहां है। इनकी नाभि चुनाव है, इनकी नाभि वोट है। वोट घटते ही ये घुटनों पे आ जाएंगे और इनको माननी पड़ेंगी, 2 नहीं 20 बातें माननी पड़ेंगी। आगे आने वाले समय में मजबूत आंदोलन होता चला जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।